सभी का स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की इस स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, उसी संबंधित आज हम लेकर आए हैं एक विषय आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। यहाँ से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में, और आज हम इस क्लास में एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो चलिए पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। हम आपको सबसे पहले हर क्लास में अपना जो क्लास हम डेली कराते हैं उसमें सिलेबस दिखा देते हैं, ताकि आप यह ना सोचें कि आपको क्लास से बाहर कहीं क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये रहा आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस, जो 2025 में आपको संविधान से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने हैं। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के। चलिए अब क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास के फॉर्मेट को देख लीजिए। जैसे ये इस प्रकार के क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हम 2 प्रश्न लाएंगे वन लाइनर के माध्यम से। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। चलिए यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर हैं वन लाइनर भी क्वेश्चन, जो इतिहास के नहीं हैं। ज़्यादातर प्रश्न हैं जो पॉलिटी के ही हैं। ठीक है, पॉलिटी के प्रश्न ज़्यादातर वन लाइनर के माध्यम से भी हम आज इस क्लास में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अगर पहली बार आए हों तो पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले प्रश्न पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। आप बताइए। अनुच्छेद 55 में, बी ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 48 में, सी ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 50 में, और डी ऑप्शन का रहा है अनुच्छेद 49 में। तो आप सभी को पता होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 48 यहाँ पर दिए गए तो 48 ए हो जाएगा और हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन में 48 ए आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 48 दिया गया है। फिर भी हमारा उत्तर जो होगा ये बी ही ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद 48 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आज की इस क्लास को मिस मत करिएगा। आप देखेंगे किस प्रकार की स्पेशल क्लास आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसके बाद हम फैक्ट वाले राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, हम उसका प्रोवाइड करेंगे। आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आप सोचेंगे हाँ, ये हमारा काम जीके जीएस में भी कर देगा और इसमें संविधान के पार्ट में भी कर देगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची के अंतर्गत नहीं लिया गया। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार प्रश्न फिर समझ लीजिए। निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं लिया गया। ए ऑप्शन का रहा है क्या, मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार, बी ऑप्शन का रहा है ग्राम पंचायत को सहायता करना, सी ऑप्शन का रहा है धार्मिक अधिकार, और डी ऑप्शन का रहा है विश्व शांति का प्रचार करना। तो चलिए एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर सही से बता देते हैं। यह हरियाणा के एसएससी पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। आपके पेपर में भी छप सकता है, क्योंकि यह प्रश्न आपके पैटर्न पर ही आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह प्रश्न आता है, और इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा धार्मिक अधिकार। धार्मिक अधिकार सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जितने भी लोग यहाँ तक रुके हैं ना, 2 प्रश्न देख लिए, अब उनसे खास करके एक निवेदन करेंगे, ये हमारा नया सेगमेंट आपको कैसे लगे। चलिए देखिए, यहाँ से नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। एक प्रश्न के बाद 2 वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चलिए जैसे देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पर पहला प्रश्न होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको उत्तर में बताना होगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चलिए अब चलेंगे दूसरे प्रश्न पर, जो वन लाइनर के माध्यम से यह भी दिया गया है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, तो उत्तर में आपको बताना होगा 1774 ईस्वी में। यह श्रृंखला जो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यह आपके पेपर में सेम टू सेम प्रश्न छपेगा। यकीन मानिए, अगर आप इस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आपने 2 फैक्ट वाले प्रश्न पढ़ लिया, तो चलिए अब हम एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। एक प्रैक्टिस वाला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ए ऑप्शन समता का अधिकार, बी ऑप्शन राज्य की नीति निर्देशकता, तो सी ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार और डी ऑप्शन कल्याण की अवधारणा। चलें, बताइए क्या होगा हमारा उत्तर। जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, यही आज दो टॉपिक हम लेकर आपके समक्ष आए हैं। आप इसमें से प्रश्नों को उत्तर देकर बताइए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक मिनट। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन का रहा है सामान्य और विधिक निशुल्क विधिक सहायता, और बी ऑप्शन का रहा है राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, सी ऑप्शन का रहा है पर्सनल लॉ का संरक्षण, और डी ऑप्शन का रहा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। चलिए, अब जो कल हमारी क्लासेज होंगी ना, उसमें एक चीज़ और करना चाह रहे हैं हम। एक प्रश्न जैसे प्रैक्टिस सेट रखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, उसके बाद एक प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में रखेंगे, फैक्ट वाला प्रश्न। इस प्रकार से अगर हम सोचिए 15 प्रश्न प्रैक्टिस सेट कराएंगे 15 प्रश्न का, तो 15 फैक्ट के प्रश्न भी रखेंगे, तो आपको 30 प्रश्न डेली मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप भी इस प्रकार की क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी यूपी ट्रिपल एससी पेट में इस बार 80+ स्कोर सभी को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो बिल्कुल सही, भारत क्या होगा बताइए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से है, भाग नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया, नहीं है। ठीक है, नहीं कौन सा होगा, तो पर्सनल लॉ का संरक्षण, यह हमारा ऑप्शन गलत था, इसलिए हमें यहाँ सही यही करना पड़ेगा क्योंकि गलत ही ऑप्शन हमें चुनना था। आप लोग तैयार हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर फिर से वन लाइनर फैक्ट का प्रश्न आ गया महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। चलिए पहला प्रश्न होगा वन लाइनर के माध्यम से, कह रहा है कि प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था आपसे पूछे तो उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस ने। सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियां प्राप्त करने वाला जो शासक था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा वन लाइनर फैक्ट में कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपको याद करना चाहिए, ये जो वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न है ना, इसे आप लोग याद करिएगा। आज हम दो प्रश्न के बाद इसलिए इसे सेट किए हैं ना, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दो प्रश्न देखकर भाग जाते हैं। जो भाग जाएगा वो इस प्रकार की प्रश्नों को नहीं देख पाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल कोशिश करेंगे कल से हम एक प्रश्न के बाद एक फैक्ट वाला प्रश्न, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद एक फैक्ट वाला प्रश्न, इस प्रकार से कल की क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आपका सहयोग रहा तो। ठीक है, चलिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमें छोटा करना पड़ेगा। प्रश्न में कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। आप लोग बताइए अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन कह रहा है कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि की प्रत्येक स्मारक या स्थान की सुरक्षा करना। सी ऑप्शन का रहा है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों और वन्य जीव की सुरक्षा करना, और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, जल्दी से बता दीजिए अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था, लेकिन हम आपको वो सब प्रश्न प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा ही क्यों ना गया हो। तो यह एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था, इसलिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बताइए।
44 का संबंध किससे है बताइए? बिल्कुल सही, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही, बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, माफ़ी चाहेंगे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इस प्रश्न का ए ऑप्शन। ठीक है, चलें आगे, चलें अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा? अगले प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये रहा, सेट हो गया। चलिए, प्रश्न में कहा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो यहाँ से समाप्त हो गया। अब यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो होंगे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? ए ऑप्शन कह रहा है निजी संपत्ति की सुरक्षा करना, बी ऑप्शन कह रहा है प्रतिष्ठा की रक्षा करना, सी ऑप्शन कह रहा है देश की रक्षा करना और डी ऑप्शन कह रहा है धार्मिक मामलों का प्रबंध करना। आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए, यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलें, बिल्कुल सही। इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो जितने भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, देश की रक्षा करना, यही हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैपिड फायर क्लास आप सब देख रहे हैं, जो स्पेशल क्लास है उस संविधान से। अब यहाँ से फिर से एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको हम वन लाइनर फैक्ट में बता रहे हैं, 2 प्रश्न के बाद 2 प्रश्न अतिरिक्त में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। 1861 के द्वारा कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये जो वन लाइनर फैक्ट हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन के माध्यम से, यह प्रश्न आपको जीके जीएस की जो श्रृंखला होगी उसमें भी काम देगा, क्योंकि आपको जीके जीएस में 10 नंबर आप पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग संविधान के साथ साथ अगर जीके भी तैयार कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, किसके द्वारा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट था इसलिए आपको याद करना चाहिए। चलें आगे, चलिए। हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए एक बार, और उनको बताइए डेली सुबह 10 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की निःशुल्क क्लासेज आपको अपने चैनल लक्ष्य तक पर मिल जाएंगी। इस प्रकार की इसी प्रकार की क्लासेस आपको हम भूगोल का भी प्रोवाइड करेंगे, जीके जीएस का भी प्रोवाइड करेंगे, हिंदी की भी प्रोवाइड करेंगे। तो मतलब सारे के सारे सब्जेक्ट को हम ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है इसमें से। ए ऑप्शन कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, बी ऑप्शन कह रहा है भारत के संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा, सी ऑप्शन कर रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। सी ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलें बताइए कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा। यह प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न अगर आपने नहीं उत्तर दिया तो यह तो गलत बात है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। बिल्कुल सही। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको प्रीवियस ईयर देखना चाहिए, उसके बाद आपको सिलेबस मौजूदा समय का देखना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा चीज़ होता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और इसका उत्तर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यह और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रतिस्थापित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपसे कह रहा है कि मूल कर्तव्यों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, मतलब
3 सही है, जो 1 नहीं सही है वही आपको उत्तर बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है मूल कर्तव्य मूलतः संविधान का एक अंश नहीं थे। बी ऑप्शन कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना मूल कर्तव्य है। और सी ऑप्शन कह रहा है ये रिट के माध्यम से प्रवर्तनीय नहीं है। और डी ऑप्शन कह रहा है इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा गलत है जो आपका उत्तर इस प्रश्न में सही होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे कि भारत के संविधान में प्रतिस्थापित मूल कर्तव्यों के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें इन्हें विधि की वैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यही हमारा गलत है, जो कि हमारा यही उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बीच-बीच में जो हम ऑनलाइनर फैक्ट का प्रश्न प्रोवाइड कर रहे थे आपको, वो कैसे लग रहे थे आपको यह भी बताना पड़ेगा। और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएँगे तो एक हमने आपसे पहले ही बता दिया है कि एक प्रश्न प्रैक्टिस का और एक प्रश्न ऑनलाइनर का प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए, आज की इस क्लास में बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्लास को। बाकी कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।